हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सिनकॉम फार्मूलेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संबंध में कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस वीडियो में हम उस न्यूज़ को पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें एक तो इसका Q4 का जो रिजल्ट डेट है वो निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरी जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो इस कंपनी पे एक बहुत बड़ा फाइन भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना है वो कब आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो ये फाइन लगा है वो किस क्षेत्र में लगता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कितना फाइन लगता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना है उससे पहले ही इसका मई का जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसे भी इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इसके टारगेट के साथ साथ जो इसके न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट की तेजी देखी गई, वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी में भी लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिली है। अर्थात जब मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ निगेटिव से, तो इसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिला और ये कंपनी 2.5% की तेजी के साथ 13 रुपये 25 पैसे में बंद होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 3.5% का रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में 3% का पॉजिटिव रिटर्न। जबकि बात करें 6 महीने की, 6 महीने में लगभग 28% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की, तो 16% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के पैसे को 115% बढ़ा दिया है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है वो लिस्ट होते हुए दिखाई दे रही है कि 2022 में 18 नवंबर को 8 रुपये 10 पैसे पे, तब से लेके ये 63 से 64% का रिटर्न निकाल के देते हुए देखने को मिल रही है। और इस कंपनी के बारे में एक चीज़ बता दूं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल फार्मा सेक्टर है उसमें काम करते हुए दिखाई देती है। जो एपीआई जो इंटीग्रेंट होते हैं उसको ये फिलहाल सप्लाई करते हुए नज़र आती है। और अभी हाल ही में असम में जो स्वाइन फ्लू से संबंधित जो न्यूज़ें निकल के सामने आ रही हैं उसके कारण भी इस कंपनी में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें इससे संबंधित तो न्यूज और अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 मई का डेट पड़ा हुआ है और इस दिन ये इसका Q4 का जो रिजल्ट डेट है वो निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 10 मई को इसके संबंध में एक पेमेंट फाइन भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके संदर्भ में, जो फाइन इस कंपनी पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो फाइन इम्पोज किया गया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 मई का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बता रहे हैं कि जो नॉन कंप्लायंस और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है वो फिलहाल अपना काम सही से करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं कंपनी के, उनको जो 31 दिसंबर 2023 को जो सेबी के रूल के अनुसार इनको पूरा कंप्लायंट फाइनल करना था, वो यहाँ पे फाइनल करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो 92 दिन का, उसमें ये 92 दिन में 2000 रुपये प्रति डे के हिसाब से और प्लस जीएसटी जोड़ के इनको फाइन लगाया गया है, जो कि टोटल अमाउंट जो इनका बनता है वो फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2,17,120 रुपये का। और ये मई 2024 तक टोटल फाइन ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है उस पर लगभग 2 लाख रुपये का एक फाइन लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो फाइन लगा है ये कंप्लेन ऑफिसर होते हैं, जो ये कंप्लेन जो भी आते हैं उन कंप्लेन का पूरा निपटारा करना रहता है। और ये जो कंपनी अपने कंप्लेन का निपटारा करते हुए नहीं दिखाई दी थी दिसंबर 2023 तक, उसके संदर्भ में ये फिलहाल फाइन लगता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम अगर बात करें दूसरे न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि इस कंपनी का जो स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है वो फिलहाल जारी होता हुआ दिखाई देगा 31 मार्च 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर बीता है उसका। और ये कब जारी होता हुआ दिखाई देगा, उसमें ये बता रहे हैं कि जो 17 मई का जो डेट है उस दिन ये कंपनी अपने रिजल्ट को जारी करते हुए दिखाई देगी। और इसमें कौन कौन से चर्चे होने हैं इसके बारे में ये बता रहे हैं कि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वहाँ पर चर्चा होता हुआ दिखाई देगा। और इसमें कंसोलिडेटेड के साथ साथ स्टैंड एलोन जो रिपोर्टें हैं वो भी यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा कुछ और जो न्यूज होंगे, कुछ और जो इश्यू होंगे जो कि चेयरमैन के द्वारा निर्धारित होंगे, उनको फिलहाल अप्रूवल मिलता हुआ भी दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आप जो 17 मई का डेट है वो याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन जो
न केवल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर का डेटा निकल के सामने आएगा, बल्कि क्वार्टर बेस पे जो डेटा होते हैं वो भी निकल के आता हुआ दिखाई देगा। और चूंकि आप जानते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर डेटा होता है वो फिलहाल आगे का भविष्य भी निर्धारित करता है। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो 10 मई को जब मार्केट बंद हुआ है तो उस समय ये टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है ये 6,21,000 की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से 2,70,000 जो शेयर हैं वो फिलहाल डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस बढ़ते हुए मार्केट में और गिरते हुए मार्केट में इसमें भी जो फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है और इन्वेस्टरों का जो भरोसा है वो ट्रेडर के मुकाबले कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो ट्रेडर हैं वो फिलहाल अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जो इन्वेस्टर हैं मात्र और मात्र 43 से 44% ही डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें इसके जो मई महीने का टारगेट दिया जा रहा है उसकी, तो चूंकि ये कंपनी वर्तमान में 13 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और 17 मई को फिलहाल इसका Q4 का रिजल्ट आता हुआ दिखाई देने वाला है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो फर्स्ट ऑफ टारगेट दिया जा रहा है वो 15 रुपये 50 पैसे का दिया जा रहा है, अर्थात जो वर्तमान में 13 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है उससे लगभग 2.5 रुपये ज़्यादा का जो फर्स्ट ऑफ टारगेट ये देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कंपनी अगर अपना Q4 का रिजल्ट बढ़िया निकाल के दे दी तो हो सकता है कि ये जो फर्स्ट ऑफ टारगेट है ये कंपनी हिट करते हुए भी दिखाई दे। लेकिन अगर ये कंपनी में Q4 का रिजल्ट खराब निकल के सामने आया तो हो सकता है कि ये जो डाउन टारगेट दिया जा रहा है 11 रुपये 84 पैसे का, पहले इसे हिट करते हुए दिखाई देगी और उसके बाद इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और चूंकि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में जो शेयर मार्केट है वो लगातार हिचकोले लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस हिसाब से ये कंपनी भी हिचकोले लेते हुए भी दिखाई दे सकती है। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड ऑफ टारगेट की, तो ये जो कंपनी है वो 16 रुपये 78 पैसे का टारगेट देते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें थर्ड ऑफ टारगेट की तो 18 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है, जबकि बात करें फोर्थ ऑफ टारगेट की तो 20 रुपये का ये टारगेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है इसका जो टारगेट रेंज बताया जा रहा है मई महीने का वो 15 रुपये 50 पैसे से लेके 20 रुपये के बीच में बताया जा रहा है। और ये जो टारगेट हैं ये तभी हिट हो सकते हैं जब ये कंपनी अपना Q4 का जो रिजल्ट निकाल के दे वो बढ़िया निकाल के देते हुए नजर आए। अगर हम बात करें इसके रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट की, तो जो पहला रेसिस्टेंट निकल के सामने आ रहा है इस कंपनी का वो 13 रुपये 28 पैसे का आ रहा है और वर्तमान में ये 13 रुपये के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। अर्थात ये रेसिस्टेंट जो 13 रुपये 28 पैसे दिखाई दे रहा है इसी रेसिस्टेंट को लेकर ये बैठी हुई है और जैसे ही ये रेसिस्टेंट निकल टूटेगा तो ये जो कंपनी 13 रुपये 44 पैसे के आसपास बढ़ते हुए दिखाई देगी और जैसे ही 13 रुपये 44 पैसे का रेसिस्टेंट टूटेगा तो ये 13 रुपये 60 पैसे और 13 रुपये 86 पैसे पे ये देखने को मिल सकती है। वहीं अगर किसी कारणवश इसमें गिरावट आती है तो ये जो कंपनी जो पहला सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी वो फिलहाल 12 रुपये 82 पैसे का लेते हुए दिखाई देगी और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी वो 12 रुपये 66 पैसे का, फिर 12 रुपये 50 पैसे का और 12 रुपये 24 पैसे का ये लेते हुए दिखाई देगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रेंज बताया जा रहा है वो फिलहाल 12 रुपये से लेके और 14 रुपये के बीच में निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इससे संपर्क करिए तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।